चल भाई, साइंस स्टार्ट होता है अपना। विज्ञान पाठ 6 का क्वेश्चन है आपका। मानव मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क पर टिप्पणी लिखो। ठीक है, मानव मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क पर टिप्पणी लिखो, ये क्वेश्चन है। तो सुनिएगा ध्यान से कि भाई जो मानव मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क होता है, जो मानव शरीर के का एक मुख्य भाग होता है। अग्र मस्तिष्क मानव शरीर का एक मुख्य भाग होता है, जो मानव को सोचने, समझने, देखने, बोलने और गर्म ठंडे का एहसास कराता है। ये तंत्रिका तंत्र को भी नियंत्रण करता है, ये अनैच्छिक क्रिया को भी नियंत्रण करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर कहीं पर आग जल रही है, व्यक्ति आग को देखकर दूर भाग जाता है, ना कि उसमें कूदता है। ठीक है, ये अग्र मस्तिष्क बोलता है कि भैया भाग यहाँ से, नहीं तो जल जाएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल है कि कहीं से कोई व्यक्ति गुजर रहा है, वहां पर मृत हालत में एक पशु पड़ा है या जानवर की डेड बॉडी पड़ी है कई दिनों से। तो व्यक्ति वहां से गुजरता है, अपनी हैंकी निकालकर मुंह बंद कर कर निकल जाता है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है, ये इसकी टिप्पणी है। 3 नंबर का आएगा क्वेश्चन, अगर आएगा तो ये लिख दिया। ओके डन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। चल भाई, अगला क्वेश्चन है आपका। मस्तिष्क के सुषुम्ना सुषुम्ना द्रव के कार्य लिखो। ठीक है, तो भैया इसके निम्नलिखित कार्य है। पहला कार्य ये है कि भाई यह शरीर को उत्सर्जी पोषक तत्व प्रदान करता है। शरीर को उत्सर्जी पोषक तत्व प्रदान करता है कौन? सुषुम्ना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, ये शरीर को उत्सर्जी पोषक तत्व प्रदान करता है और शरीर में रक्तचाप बनाए रखता है। रक्त दाब ना बढ़े, रक्त दाब को इक्वल करता है, इक्वल रखता है। शरीर में रक्त दाब को समान रखता है, एक बराबर रखता है सुषुम्ना। ठीक है भाई, 2 कार्य है। पहला है शरीर में रक्त दाब बनाए रखता है, दूसरा है यह शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है, उत्सर्जी पोषक तत्व, है ना। अच्छे अच्छे, ये 2 इसके पॉइंट है। हाँ भाई देखिएगा, एक चित्र बना के लेके आना है तंत्रिका। ठीक है, ये ये डायग्राम 2 साल से बराबर आ रहा है, इस डायग्राम को बना के लेके आना है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा। इतना है साइंस का होमवर्क। ठीक है, अब आता है तुम्हारा सामाजिक विज्ञान, चालू होगा नेक्स्ट। चलिए भाई, सामाजिक विज्ञान का भी 6 चैप्टर चालू है। सामाजिक विज्ञान पार्ट 6 का पहला क्वेश्चन है कि विनिर्माण उद्योग का महत्व लिखिए। क्वेश्चन है आपका, विनिर्माण उद्योग का महत्व लिखो। विनिर्माण उद्योग का महत्व लिखना है। तो भैया विनिर्माण उद्योग का महत्व निम्नलिखित है। पहला है रोजगार। तो भैया रोजगार, विनिर्माण उद्योग कुशल अकुशल व्यक्ति को अधिक संख्या में रोजगार प्रदान करता है। पहला रोजगार को अंडरलाइन करना, उसमें लिखना कि विनिर्माण उद्योग कुशल और अकुशल व्यक्ति को रोजगार प्रदान कराता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, क्या कहते हैं, विदेशी मुद्रा।
विनिर्माण उद्योग भारत को विदेशी मुद्रा प्रदान करता है। विनिर्माण उद्योग के कारण ही भारत को विदेशी मुद्रा प्रदान होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है भाई, तीसरा पॉइंट है आपका, हाँ, भूमि पर दबाव कम। भूमि पर दबाव कम, कैसे दबाव कम होता है? विनिर्माण उद्योग अधिक संख्या में श्रमिकों को रोजगार प्रदान करा देता है, जिससे भूमि पर दबाव कम होता है। ठीक है, विनिर्माण उद्योग अधिक संख्या में श्रमिकों को रोजगार प्रदान करा देता है, जिससे भूमि पर दबाव कम होता है। लास्ट पॉइंट है आपका दैनिक जरूरतें। विनिर्माण उद्योग से व्यक्ति की दैनिक जरूरतें पूरी हो रही हैं। कैसे? क्योंकि विनिर्माण उद्योग में लोग काम करेंगे, काम करके जो पैसे लाएंगे उससे अपनी मूलभूत आवश्यकता पूरी करेंगे, सिंपल। इस कारण ये विनिर्माण उद्योग के महत्व है चार। कौन कौन सा? रोजगार, विदेशी मुद्रा, भूमि पर दबाव कम, और अपनी दैनिक जरूरत जो अपने जीवन में होती है अभी। ठीक है भाई, चलो भाई अगला क्वेश्चन है आपका कि कच्चे माल पर आधारित उद्योग, कच्चे माल पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो भैया सुनिए, कच्चे माल पर आधारित उद्योग निम्नलिखित हैं। पहला उद्योग है कृषि उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग निम्नलिखित है। कृषि आधारित उद्योग जैसे कि वस्त्र उद्योग, ऊनी उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, कॉफी उद्योग आदि। फिर आता है खनिज उद्योग। खनिज पर आधारित उद्योग जैसे कि आपके लोहा लोहा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, तांबा उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, सोना उद्योग, चांदी उद्योग आदि का। जो खदान से निकलते खोद कर निकला जाता है उसको लगाया जाता है खनिज उद्योग। और कृषि आधारित जो कृषि से बनते हैं। ठीक है भाई, बोलेगा